दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये दिल्ली के उस इलाके की है, उस घर की है, जिस घर में भूत निवास करते हैं। इंसान नहीं बल्कि भूत। और उन भूतों ने, उन आत्माओं ने उस घर के लोगों को इतना परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया कि घर वालों को घर छोड़कर जाना पड़ा। घर वालों ने एक डीलर से संपर्क किया और जैसे तैसे उस घर को सस्ते में बेच दिया। लेकिन उस घर को जिसने लिया, जिसको उस घर के बारे में कोई भी सच्चाई मालूम नहीं थी और उसके साथ क्या हुआ, वो कहानी हम आपको सुनाएंगे। उसकी बेटी जो कि सिर्फ 9 साल की थी, उसकी मौत हो गई। जो कि बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो शाम को लेटती है और 12:30 बजे रात को उसके साथ ऐसी घटना होती है कि वो पूरी तरह से, उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से ऐसे ऐंठ जाता है और वो लड़की एक इंद्रधनुष के आकार में अपना हाथ फर्श पर और पैर और मरोड़ने लगती है और चट से उसके शरीर से एक आवाज़ आती है, जैसे लगता है कि हड्डियां टूट रही हैं। और वो लड़की दर्द से कराहती होती है और वहीं पर उसकी जान निकल जाती है। लेकिन परेशानी ये थी, सब ये सोचकर दंग थे कि आखिर लड़की को हुआ क्या। और जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश जाती है, पता करने की कोशिश की जाती है, तो कुछ भी नहीं निकल के आता। सिर्फ इतना निकल कर आता है कि उस लड़की की जो हृदय की धड़कन थी वो रुक गई। लेकिन उसकी जो माँ होती है, उसको इस चीज़ से संतोष नहीं मिलता। वो उस घर की पूरी सच्चाई पता करती है और जो सामने आता है उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी, एक लड़की जिसका नाम गोलू है, जो कि सिर्फ 9 साल की है। उसके माता पिता होते हैं जो कि दिल्ली में एक घर की तलाश कर रहे होते हैं। और एक डीलर से संपर्क करने पर एक डीलर ने एक ऐसे घर के बारे में बताया जो कि काफ़ी सस्ते में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घर देने के लिए कह रहा होता है। वो बताता है कि आपको बहुत ही कम दाम में ये घर मिल जाएगा। ये सुनकर उस घर के, जो जिसको लेना था घर, वो बहुत खुश हो जाते हैं। आते हैं घर में, देखते हैं, बहुत ही अच्छा घर होता है, बहुत ही लग्जरी घर। ये देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे, उस घर की बिना सच्चाई पता किए हुए उस घर को खरीद लेते हैं। अब उस घर को खरीद लेते हैं अपनी 9 साल की बेटी के साथ। वो उस घर में आकर रहने लगते हैं। और घर में जब कोई इंसान नया घर लेता है, नया घर बनवाता है, तो उसमें गृह प्रवेश करवाता है। और जब गृह प्रवेश की बारी आती है तो एक पंडित को बुलवाया जाता है। अब पंडित जी उस घर में गृह प्रवेश के लिए आए होते हैं और हवन कुंड बनवाया जाता है। जब हवन कुंड बनवाया जाता है तो गोलू की माँ वहाँ पर एक हाथ में मतलब कि बर्तन लेकर, पानी उसमें भरा होता है, उसको लेकर खड़ी होती हैं। और उधर हवन की आग जल रही होती है और उनके हाथ से लोटा वहीं पर गिर जाता है और पूरी हवन की आग बुझ जाती है। ये देखकर जो पंडित होते हैं वो कहते हैं बहुत ही अशुभ हुआ है, कुछ बुरा होने वाला है, ये बहुत ही बुरा संकेत है। लेकिन जो गोलू के पिता होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे गलती से हो गया होगा, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं। पंडित जी भी शांत हो जाते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन इधर जो गोलू की माँ होती हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है। वो सोचती हैं कि कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, हमारा छोटा सा परिवार है, अगर इसके साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो परेशान थी, लेकिन उनके भी बस में कुछ था नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो गलतियां हुई हैं उसे माफ़ कर देना। लेकिन कुछ पता नहीं था कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। उस घर में सब लोग रहने लगते हैं अच्छे से, सब कुछ ठीक था। तीनों लोग, एक छोटा सा परिवार था, सिर्फ वो बेटी और उसके माँ बाप, तीनों लोग एक ही कमरे में सोते थे। 2-4 दिन कुछ ठीक था। उस घर में रहते हुए 4 दिन हुआ था। चौथे दिन सब लोग अपना काम करके, अपना खा पी के सब सो रहे होते हैं। रात के लगभग 11 बजे होते हैं। उधर सब सो रहे हैं, इधर जो बर्तन, मतलब जहाँ पर रसोई होती है, वहाँ पर बर्तन खटखटाने की आवाज़ आती है। और आवाज़ इतनी तेज़ से आ रही थी जैसे बर्तनों को कोई चटाचट पटक रहा हो। बहुत ही भयानक आवाज़ थी कि किसी की भी नींद खुल जाए, कोई कितना भी नींद में, गहरी नींद सो रहा हो, लेकिन नींद खुल जाती, इतनी भयानक आवाज़ थी। अब गोलू की माँ जाती हैं अंदर,
रसोई में देखने लगती हैं, कोई भी नहीं दिखता। सोचती हैं कि शायद बिल्ली होगी, कुछ होगा, अब कोई भी इंसान होगा इग्नोर कर देगा। वो आकर फिर से सोने लगती हैं। और एक दिन की बात होती है, सब लोग लेटे हुए थे और दरवाज़ा बहुत ही तेज़ से बंद हुआ, जैसे लग रहा था कि कोई गुस्से में दरवाज़ा बंद कर रहा। फिर वही आवाज़। ये दूसरा दिन था और उसी रात, जिस रात वो दरवाज़ा तेज़ से बंद हुआ, उसी रात ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छत से उतर रहा हो सीढ़ियों से, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब गोलू की माँ परेशान है। वो लोग सो रहे थे, अपने पति को जगाती हैं। जो बच्ची थी वो गहरी नींद में सो रही थी। अक्सर बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बेफ़िक्र होकर सोते हैं। उनको बताती हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं वो जल्दी मानते नहीं इन सब चीज़ों को। यही मुश्किल था कि गोलू की माँ इन सब चीज़ों को अकेले झेल रही थी। उन्हें कुछ शक होता, लेकिन उनके जो गोलू के पिता होते वो कह देते कि कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम हो सकता है, तुम हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर परेशान होती हो। अब ये सब होने के बाद एक दिन की बात है। अब इन लोगों को रहते हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे। अब 15 दिन हो चुके थे और एक दिन जो गोलू है, वो रात के समय 11:30 बजे अचानक से उठकर कुछ बड़बड़ाने लगती है और अपने बालों को आगे की तरफ करके आँखों को बहुत ही आगे निकाल लेती है, जैसे लग रहा है कि किसी को डराने की कोशिश कर रही है और बहुत ही अजीब-अजीब तरह से कुछ उल्टा-सीधा बकने लगती है और उसकी आवाज़ बहुत ही मोटी निकल रही थी और बहुत ही तेज़-तेज़ से बोल रही होती है। और उस समय वो अपने माँ-बाप के जस्ट बीच में बैठी हुई थी। बाल आगे हुए हैं, हाथ मरोड़ रही है, जैसे लग रहा है हड्डियाँ टूट रही हैं। और तभी उसकी माँ उठकर देखती है कि क्या हुआ, क्योंकि आवाज़ उसकी तेज़-तेज़ आ रही थी। अब उठकर देखती है और पूछने लगती है, बेटा क्या हुआ? उसे ठीक करने की कोशिश करती है, बार-बार उसे हिलाती है कि क्या हुआ, क्या हुआ? और वो बच्ची अचानक से फिर से अपने होश में आती है, वो सब चीज़ें छोड़ के फिर से अपना लेट कर सोने लगती है। ये देखकर उसकी माँ उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये हमारा वहम नहीं हो सकता, कुछ तो है। और वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। वो अपने बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी। छोटा-सा परिवार हँसता-खेलता। अब वो एक औरत होकर बहुत ज़्यादा डरी सहमी और अपने पति को जगाती है, सब कुछ बताती है। अब उसका पति भी परेशान, क्योंकि चीज़ें बहुत ही अलग थी और चीज़ें ऐसे चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। अगली रात उनका जो पति होता है, उसका उसके पेट में बहुत तेज़ से दर्द होता है। अक्सर ये सब चीज़ें उनके घर में रात में होती थी। उसके पेट में दर्द होता है और वो वॉशरूम जाता है। अब वॉशरूम जाता है और उधर वो फ्रेश हो रहा होता है, तभी कि कोई दरवाज़ा बंद कर लेता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और वो पूरी रात चिल्लाता रहता है। गोलू को आवाज़ लगाता है, उसकी मम्मी को, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। अब उधर वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, इधर सब सो रहे हैं, सब वो परेशान है, क्योंकि पूरी रात बीत जाती है उसे उसी वॉशरूम में बैठे हुए। और जब सुबह दरवाज़ा उसकी माँ खोलती है, उसको अंदर बैठे हुए देखती है, वो भी परेशान हो जाती है। गोलू के पापा अंदर बैठे हुए थे और उसकी माँ उसे देखकर परेशान कि आप पूरी रात यहाँ पर पड़े थे, आप आवाज़ भी नहीं लगाए और ये दरवाज़ा किसने बंद किया? हम दोनों में से तो किसी ने बंद नहीं किया। अब सब परेशान कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब गोलू के पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम इतना तेज़-तेज़ से चिल्ला रहे थे और इसको आवाज़ नहीं जा रही है। और उसने बहुत ही तेज़-तेज़ से चिल्लाने की कोशिश की, किसी को आवाज़ नहीं गई, पूरी रात उसका वहीं बीत गया। अब सब लोग परेशान हैं और अगले दिन जो गोलू है वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है, उसके जो सर में बहुत ही तेज़ से चोट आ जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कुछ दिन में वो ठीक होती है और गोलू की माँ ये निश्चय करती है कि अब वो इस घर के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेगी कि इस घर की सच्चाई क्या है। कहीं न कहीं उसके मन में ये चीज़ चुभने लगती है कि हमने बिना जाने समझे इस घर को ले लिया। कोई घर इतना सस्ता कैसे बिक सकता है? इतना सस्ता घर मिला है, वहाँ पर जो इलाका था वहाँ पर बहुत ही महँगे-महँगे घर थे। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा महँगा था, लेकिन हमें इतना सस्ता घर मिला, इतना अच्छा घर मिला, इसका कुछ न कुछ तो रहस्य है। अब उस औरत को कुछ नहीं समझ में आता
वो आस पड़ोस के लोगों से धीरे धीरे संपर्क बनाना शुरू कर देती है ताकि वो लोग उस घर की सच्चाई बता सके। एक दिन वो अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है और उससे पूछती है, और बहन क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा पहले बातचीत करती है और उस घर की चर्चा शुरू कर देती है। तभी वो कहती है, बहन आप बहुत ही हिम्मती हो, इस घर में रह रही हो। अब इतना ही वो कहती है, तभी उसकी जो सास होती है वो तुरंत बात पलट देती है। और इस चीज़ को नोटिस गोलू की मम्मी कर लेती हैं कि इसने तुरंत बात को ही बदल दिया, उसकी सास ने। मतलब उस घर की सच्चाई वो औरत शायद बताने वाली थी, लेकिन उसकी जो सास थी उसने बात बदल दी और सच्चाई पता नहीं चल पाई। अगले दिन वो दूसरे घर में जाती है, और दूसरे घर में जाती है तो एक बहुत ही सीधी सरल औरत थी। वो कहती है, उससे भी उसकी गोलू की मम्मी इसी इरादे से गई थी कि वो घर की सच्चाई पता कर पाए। तभी वो औरत कहती है, बहन आप उस घर में आपने कुछ कराया है, कोई तांत्रिक वगैरह तो बुलाया होगा तभी आप उस घर में रह रही हैं। अब ये सुनकर गोलू की मम्मी की सांस फूलने लगती है। सोचती थी कि अब ये सच्चाई बताएगी। और औरत कहती है कि जो गोलू की मम्मी होती है वो कहती हैं कि क्यों बहन, हम तो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि गोलू की मम्मी के मन में जो था वो उस औरत से जानने के बाद उसे अपनी सच्चाई बताती। लेकिन तभी उसका पति आ जाता है, ये सब सुन रहा होता है इन दोनों की बातों को, और आ जाता है और कहता है, मुझे ये सामान नहीं मिल रहा है, कहाँ है ये। और वो औरत अंदर चली जाती है। उसके बाद उसका पति उसे बहुत डांटता फटकारता है कि क्यों उस औरत को डरा रही हो, क्या चाहती हो कि वो उस घर में ना रहे। वो औरत भी उसे कुछ भी नहीं बताती। ऐसे ही वो 2-3 घर में जाती है, लेकिन जैसे सब ने मिलकर ठान लिया हो कि उस घर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, या जैसे किसी ने रोक दिया हो कि इस घर की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। गोलू की माँ लगातार परेशान थी, कुछ भी नहीं पता चलता। और एक दिन की बात होती है कि रात के 12:30 बजे गोलू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। गोलू अचानक से फिर से वही सब करने लगती है। बाल आगे करके हाथ तेज तेज से ऐंठ रही होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, आज मुझे ये नहीं छोड़ेगी, आज मुझे ये लेकर जाएगी। अब गोलू की मम्मी गोलू के पापा दोनों जग चुके थे और दोनों उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन वो लड़की ऐसा बस यही बके जा रही है। उसके शरीर में बहुत दर्द था, वो अपने शरीर को तेज तेज से पटक रही थी, मानो जैसे उसकी हड्डियाँ टूट रही हों। और उसने एक अलग ही शेप बना ली। वो ऐसे ही उल्टा मुड़ जाती है और उसकी जो हथेली होती है और जो उसका तरुआ होता है वो दोनों फर्श पर चिपका हुआ होता है, और वो लड़की अचानक से तेज से चिल्लाती है और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पट्ट से टूटती हैं, और अचानक ही उस लड़की की जान निकल जाती है। लड़की मर चुकी होती है और ये चीज़ उसके माँ बाप अपने आँखों से देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि ये चीज़ क्या हुआ, कैसे हुई। हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक ठाक शाम को लेटी थी और 12:30 बजे अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। अब उस लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, पुलिस केस किया जाता है, और वही बताया जाता है कि लड़की की हृदय की जो धड़कन थी वो अचानक से रुक गई और उसकी मौत हो गई। इसके सिवा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता। अब गोलू की माँ जो होती है उसे कुछ नहीं समझ में आता, वो बहुत परेशान थी। और एक दिन की बात होती है कि वो पूरी तरह से माँ का जो गुस्सा था वो भड़क चुका था। वो पड़ोसियों के यहाँ पहुँच जाती है और उनसे हाथ जोड़ के विनती करती है कि हमारे इस घर में क्या है, अब तुम मुझे बता दो। आज तुम लोग अगर हमें सच्चाई बता देते तो शायद हमारी बेटी की जान बच जाती। तुम लोग तो जानते हो कि इस घर में क्या रहस्य है, और हमें भी पता है कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है इस घर की। तभी एक औरत बताती है कि इस घर में एक जवान लड़की की आत्मा है, और वो लड़की 3 महीने की गर्भवती भी है। जिस समय वो मरी उस समय वो 3 महीने की गर्भवती थी। उस लड़की का नाम आभा था, और आभा अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी, और उसके माँ बाप ने उसे बहुत आज़ादी दे दिया था।
और वो लड़की सबसे मिलती जुलती थी और वो एक लड़के से प्रेम करती थी। और वो जब प्रेम करती थी, उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं रोकते थे, बिल्कुल नहीं रोकते थे बाहर जाने से, आने से। और वो उन दोनों का प्रेम इतना आगे बढ़ा कि दोनों करीब आए और वो उसके बच्चे की माँ बन गई। अब वो जब उस लड़के से बताती है तो वो लड़का दिल्ली शहर ही छोड़कर अपने गांव चला जाता है और अपना पता भी नहीं बताता। अब वो लड़की अपने माँ बाप से सब कुछ बताती है तो माँ बाप कहते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो, वरना हमें समाज क्या कहेगा, हमें समाज थूकेगा। लेकिन वो लड़की अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानती। वो अपने आप को इस दुनिया से ही दूर कर देती है और उस लड़की की ही आत्मा यहाँ पर भटकती है और वो लड़की सबको परेशान करती है और उसने कई जान ले ली है। ये सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हमें अगर इस सच्चाई के बारे में मालूम होता, हम ये घर ना लिए होते, हमारी बच्ची की जान न गई होती। अब वो अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। उसका पति एक तांत्रिक बुलाकर लाता है। तांत्रिक आता है, घर को देखता है, वो भी समझ जाता है, उस आत्मा को भी देख लेता है वो, क्योंकि बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उस दिन वो अपने घर चला गया। अब इधर ये लोग परेशान थे, अपने बेटी को भी गंवा चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उसकी जो माँ होती है गोलू की, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है कि तूने मेरी बच्ची की जान ले ली, तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, अपने माँ बाप से धोखा करके तुम उस लड़की से मिली और उसकी सज़ा तुम भुगत रही हो, तुम मेरे बच्ची की जान क्यों ले ली। ये सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तभी गोलू के पिता अपनी पत्नी को संभालते हैं और उसे चुप करवाते हैं। अगले दिन पंडित जी फिर आते हैं और कहते हैं कि इस घर में भागवत करवाना होगा, तभी तुम्हारी लड़की की और तुम्हारे बच्ची की और उस आभा की आत्मा को शांति मिलेगी, तभी ये घर ठीक हो पाएगा। 2-3 दिन जब बीतते हैं तो वो तांत्रिक फिर से घर पर आते हैं और गोलू के मम्मी पापा को कहते हैं कि उन आत्माओं की शांति के लिए आपको भागवत करवाना होगा, तभी उनको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। गोलू के मम्मी पापा अपने बच्ची के लिए ही नहीं बल्कि उस आभा के लिए भी भागवत करवाते हैं और दोस्तों उन दोनों आत्माओं को अपनी इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसे इंसान मरे हों जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, जिनको ये प्रेत योनि प्राप्त हुई हो, तो उनके लिए अगर आप भागवत करवा देंगे तो उनको भी अपने इस आत्मा रूपी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा और आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आप ऐसी गलती ना करें जो इन दोनों ने की है और इन दोनों की गलतियों की वजह से उन्होंने आज अपनी बेटी को खो दिया है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची थी। अगर कहानी अच्छी लगे हो तो आप हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।